हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी ग्रुप डी की 17 अगस्त की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जीके और साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर था केवल चावल उत्पादन में सफल हुई, क्योंकि ये जो क्रांति थी ये गेहूँ और धान दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन आया था, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी पहली बार? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। और पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। इससे संबंधित संशोधन जो है वो है 74वां संशोधन। और बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, ये जो समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट बनाया जाएगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 231 में। प्रथम लोकपाल कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष और वर्तमान जो लोकपाल हैं वो हैं प्रदीप कुमार मोहंती। भारत में लोकपाल की स्थापना 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा की गई थी। बंगाल के गवर्नर कौन है? एल. गणेशन। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एससीओ। एससीओ की स्थापना हुई थी 1951 में। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा नहीं है? तो उसमें 358 दिया हुआ था जो सही था। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं 352, 56 और 60। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 123 में है। और राज्यपाल के अध्यादेश संबंधित जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 213 में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक। ये जो दक्षिणी इलाके होते हैं इनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटो में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसकी शुरुआत में 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से की गई थी। और इसमें जो दूरी है वो 240 मील या 390 किलोमीटर तय की गई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये जो संज्ञा है वी.एस. स्मिथ ने दी थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। रमन प्रभाव की खोज के लिए वह पुरस्कार दिया गया था। और सी.वी. रमन को भारत रत्न 1954 में मिला। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब? 2021 में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और नगद राशि 25 लाख इसमें दिए जाते हैं। प्रथम विजेता है विश्वनाथ आनंद। और मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी का जादूगर कहा जाता है इनको। मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, गोबी और बाथाकामा ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया है? 20। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है लेकिन इस बार 20 भाषाओं में दिया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पेरियर नदी कहाँ पर है? केरल में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? हेराल्ड डॉमन ने। कृषि विकास पर आधारित है। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो मॉडल है वो महालक्ष् मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। पशु वैक्सीन किसने बनाई? रूस ने।
वैक्सीन मैत्री अभियान पड़ोसी देशों के कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने से संबंधित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? अंशु मलिक ने। संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? मणिपुर। यह मणिपुर का राजकीय पशु है और केवलाजाव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अनुच्छेद 279 एक संबंध किससे है? जीएसटी परिषद से। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी स्थापना जो है या इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करने का सुझाव पहली बार विजय केलकर समिति ने दिया था और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस और पहला राज्य है असम। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। एनजीटी के चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वह पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाने के लिए इसका गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था एक और, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है और इन्हें रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और पहले मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो थी 10। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया तो संख्या कितनी हो? 11। सोडा बोतल में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए उपयोगी गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर। मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था? 31वां स्थान और 2022 में 130वां है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस साबित हुई थी? मिसाल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी जो है वो 2-3 दिसंबर को 1984 में हुई थी। इसमें यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी उसमें गैस रिसाव हो गया था। ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इटली में। नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? फारसी धर्म। और हाजी अली दरगाह कहाँ है? मुंबई में है। ये सारे क्वेश्चन कल की तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। बल का सूत्र F=ma। इससे न्यूमेरिकल पूछा गया था एक। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। रक्त का थक्का से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? कपाल में 8 हड्डियां होती हैं और चेहरे पर होती हैं 14। तो पूरी खोपड़ी में मिला के हो जाएंगी 22। 14 और 8 22। हीलियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है? 0। प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला है V=IR, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। फ्यूज का गुण क्या है? निम्न गलनांक। फ्यूज क्या होता है? तांबे, शीशे और टिन से बनी एक मिश्र धातु का तार होता है जिसका गलनांक निम्न होता है। विद्युत परिपथों में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो यह स्वयं जल जाता है और परिपथ को जलने से बचा लेता है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ये सूत्र पूछा गया था एग्जाम में। जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का जो सूत्र है वो है CaSO4 × 2H2O। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोजाइम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यह एक एंटासिड है
ऑयल ऑफ पेट्रोल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। किसके कारण कमरे में कोई वस्तु दिखाई देती है? परावर्तन के कारण। डेली एग्जाम के एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।